हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एकदम जीरो से आप लोगों के लिए लाए हैं और ये समझ लीजिए कि कहीं पर कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ेंगे। देखो, सबसे पहले है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स और दूसरे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या? हम सबसे पहले शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं। दो प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक, हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि जिनको हम नंबर लाइन पर हम लिख सकते हैं, लिख सके, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जिनको नंबर ऐसे लिख दो, नंबर लाइन पर लिखा जा सके, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पूरा दिख रहा है सही से? वही संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सके वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई लाइन लेते हैं, हमारी कोई लाइन है। अब मान लीजिए यहां पर हमारा 0 है। अगर हम इधर जाते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, हम अगर बाएं तरफ जाते हैं तो माइनस में होगा, ऐसे होगा। अगर हम दाएं तरफ जाते हैं तो प्लस में होगा। लगाने की कोई जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि इधर जाने पर, बाएं तरफ इधर जाने पर तो प्लस में होती ही है। ऐसे इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इनको नोट कर लीजिए आप लोग। एक चीज, ये अनंत तक जाती हैं, ये अनंत तक माइनस में जाती हैं, ये प्लस में जाती हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो, वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है पूर्णांक और एक होता है डेसिमल। एक होता है पूर्णांक और एक होता है डेसिमल। अब वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक हमारा है पूर्णांक। नंबर एक है हमारा पूर्णांक, जिनको कहते हैं हम इंटीजर। और नंबर तो हमारा है डेसिमल, दशमलव। जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं डेसिमल। हमारी दो होती हैं, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक होती है और दशमलव होती हैं। दो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, दो प्रकार की। नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम सबसे पहले लेंगे, दशमलव को हटा दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है धनात्मक पूर्णांक और इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 2 होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर है, इंटीजर। अब सबसे पहले हम अब लेंगे किसको? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक आप लोग देखिए। धनात्मक पूर्णांक हमारा जो होता है, धनात्मक पूर्णांक जो होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज ले लेते हैं, यहीं पर बताते हैं, बहुत लंबा नहीं है। धनात्मक हमारा जो होता है, जैसे मान लीजिए हम ले लिए कोई धनात्मक 1 2 3 4 और फिर हमारा ऋणात्मक मान लो -4 -3, माइनस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो इसमें जो है, देखो पूरा, देखो ये वास्तविक संख्याएं कितना थी? 2 थी। देखो एक एक पार्ट जो ले चल रहे हैं, अभी हम सबको पूरा करेंगे, आप बस खाली देखते रहिए। देखो हमारा क्या था? संख्या पद्धति 2 पार्ट था, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अभी हम काल्पनिक संख्या को टच नहीं किए हैं, और इसमें क्या था? वास्तविक संख्या और डेसिमल संख्या। तो हम सबसे पहले वास्तविक संख्या को लिए हैं। किसको लिए हैं? वास्तविक संख्या को। अभी हम डेसिमल को नहीं टच किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऋणात्मक को नहीं लेंगे। अभी हम ऋणात्मक का काम खत्म। धनात्मक हमारा होता है 2 प्रकार का। एक मिनट, अब देखो ये धनात्मक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पूर्णांक और नंबर 2 होता है प्राकृतिक पूर्णांक और नंबर 2 होता है हमारा, एक मिनट, पूर्णांक नहीं होगा, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 2 पूर्णांक संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी होती हैं, ये कहां शुरू होती है? 1 से 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये यहां तक जाती हैं। और जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 0 शुरू होती हैं। और प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो ये 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक। इनको भी आप नोट कर लीजिए।
ये हो गया। अब इसके बाद हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अभाज्य संख्याएं और एक होता है भाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? अब इसको हम पूर्णांक को हटा देते हैं, पूर्णांक आप लोग समझ गए। और धनात्मक में था पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब देखो प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अब यहां हेडिंग डालो, यहां पर डालो प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। कितनी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है अभाज्य संख्याएं और नंबर दो होता है भाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ अपने आप से ही कटे, और भाज्य का मतलब हो जो कट जाए। ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा? अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक होता है और एक अपने आप से कटी। जो संख्याएं हों, जो मतलब अभाज्य वो संख्याएं होती हैं, वो लिख दो, वह संख्याएं जो, देखो अभाज्य का मतलब होता है कि जो हमारा एक होता है वो तो पता है कि आप एक से भाग कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक हो और एक खुद अपने आप से हो, एक हो जिनके केवल दो ही, ऐसे लिख दो, जिनके, ऐसे लिख दो, जिनके दो गुणनखंड हो, एक या खुद, ऐसे लिख देना। एक से कटे और अपने आप से कटे, खुद अपने आप से। अब देखो एक चीज और लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी दो होती है, ये भी नोट कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब ये किससे किससे कटेगा? ये एक से कटेगा और ये दो से कटेगा। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब इसके बाद आ जाइए आप लोग भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये सब हटा दे रहे हैं, अभी जो जो चीज नोट करते रहिए आप लोग बस। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब इसमें क्या है? भाज्य संख्या में इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसमें भाग चला जाए। अब इसमें लिख दो, जिनके कम से कम 3
गुणनखंड हो उन्हें भाज्य कहते हैं। जैसे 4 ले लो, 4 के कितने गुणनखंड होंगे? 4 के 3 होंगे। कौन कौन? एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 4, 3 है। ऐसे इसको भी बना लो। अब एक पॉइंट और लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। इसको भी नोट कर लो। अब आ जाओ पूर्णांक। किस पर आ जाओ? पूर्णांक। पूर्णांक हमारा जो होता है, अब इसमें क्या है? पूर्णांक में हमारा जो है, जिसको कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है सम संख्या, नंबर 2 होता है विषम संख्या। इसको कहते हैं इवन नंबर, इसको कहते हैं ऑड नंबर। ऐसे लिखना है। ये होता है 2m फॉर्म में, ये होता है 2m+1 फॉर्म में। इसको भी नोट कर लो। अब आ जाओ सम संख्या। इवन सम संख्या का मतलब होता है कि वह संख्याएं जो 2 से कट जाएं, वह संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, ये सब है। ठीक है, इनको नोट कर लो आप लोग। एक पॉइंट और नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो। जीरो क्या है? सम एक विषम है। 0 एक सम संख्या है। इसको भी नोट कर लो। सम 1, 0 एक सम संख्या है। कैसे है? देखो, इसे इधर जाते हैं -4, -3, -2, -1, फिर इसके बाद 0 तो रहता है बीच में, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसी क्या है? एक सम संख्या है। नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो गया। अब आप लोग आ जाइए विषम संख्या। विषम लिखो, विषम। विषम लिखो या तो, हाँ विषम संख्या समझ रहे हो? नहीं, विषम संख्या लिख लो डायरेक्ट। इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जो संख्याएं 2 से ना कटी, 2 से ना कटी, उसे विषम संख्या कहते हैं। दिख रहा सही?
जो संख्याएं 2 से न कटे उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले लें, जैसे मान लो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। लेकिन एक बात, जो संख्याएं 2 से ना कटे उन्हें विषम कहते हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना है, इनको हम माइनस में भी लिख सकते हैं। विषम संख्या माइनस में भी हो सकती है, जैसे -1 -3 -5 -7 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। एक नियम और देखो, मान लीजिए कहीं संख्या हम जोड़ते हैं, सम प्लस सम क्या आएगा, विषम प्लस विषम क्या आएगा, और मान लो सम प्लस विषम हम जोड़ेंगे क्या होगा, ये बताइए आप लोग। सम सम को जोड़ेंगे और विषम विषम को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर होगा, और सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर होगा, आप लोग सोच के बताइए। देखो अगर हम सम सम को जोड़ते हैं तो सम आता है, कैसे, मान लीजिए कोई 2 + 4 हम जोड़ते हैं, कितना आएगा, 6 आएगा। विषम विषम को जोड़ते हैं क्या आता है, विषम विषम को जोड़ेंगे क्या आएगा, सम आएगा। जैसे मान लीजिए 3 + 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 और 7 ले लो, 7 ले लो, कितना आएगा, 10 आएगा। और इसको अगर हम सम विषम को जोड़ेंगे तो क्या आता है, विषम आता है। सम देखो 2 ले लो और विषम हमारा 7 ले लो, नहीं यहां पर जैसे मान लो 4 ले लो और विषम हमारा 5 ले लो तो कितना होगा, 9। विषम आया कि नहीं आया। और भी ले लो, 3 ले लो, सॉरी यहाँ पर सम लेना है ना, सम लेना है तो मान लो 8 ले लो और विषम हमारी कोई मान लो 13 ले लो तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 21 हो जाएगा। विषम तो आ रहा है, विषम संख्याएं तो आ रही हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। अब हम चलते हैं काल्पनिक संख्या पर। कौन सी संख्या पर, काल्पनिक संख्या पर। काल्पनिक संख्याएं, इनको ही अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर। ठीक है, इसमें लिखो एक पॉइंट, जिनके ऋणात्मक वर्गमूल होते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जो होती है उनके ऋणात्मक वर्गमूल भी होते हैं। आप बहुत पहले सुने होंगे ये आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। मान लीजिए हम कहीं पर
कोई भी अगर हम मान लो ऐसे लगा देते हैं और माइनस में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा। मान लो हम कहीं पर अगर -3 लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 आयोटा। मान लो कहीं पर हम मान लो -4 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 4 का वर्गमूल तो 2 आयोटा। ठीक है, ऐसे नोट कर लो, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, डेसिमल। नोट कर लो आप पहले, आ जाओ। अब आ जाओ, जैसे ले लो डेसिमल, दशमलव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, शांत दशमलव, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 2 होता है अशांत दशमलव, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब शांत दशमलव को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए शांत दशमलव। शांत दशमलव वो होता है जिसको हम शांत दशमलव, एक मिनट, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, हाँ शांत दशमलव। देखो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। अच्छा, आप लोग ने एक बार मतलब कई बार आप लोग ने भाग विधि पढ़ा होगा। जब हम छोटी क्लास में रहते थे तो हम कोई संख्या का, हम मान लो 105 का हम 2 भाग करते थे, तो इसमें भाग करते थे, 2 पंचे 10 पूरा कटता था, फिर 5 उतरता था, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता था, 2 दूना 4 करते थे, फिर 1 करते थे, यहाँ दशमलव लगाते थे, यहाँ 0, यहाँ देखो पूरा कट गया। तो अब देखो ये जो है, यहाँ पर कोई संख्या बढ़ रही है, कोई संख्या नहीं बढ़ रही है, तो ये शांत दशमलव है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे लिख दो 0.56, ये क्या है, शांत दशमलव है। 0.2 ये शांत दशमलव है। 0.3 शांत दशमलव है। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, ये आगे बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ये इसी पर शांत हो जा रहा है। पॉइंट के बाद 3.2.56, इसके बाद कुछ और कोई संख्या बढ़ नहीं रही है, कोई भी अंक नहीं बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं अशांत दशमलव। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अशांत दशमलव,
अब देखो, लिखो अशांत जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है। ये देखो, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, दोहराने वाली संख्या। नंबर दो, न दोहराने वाली संख्या। इसको नोट करो पहले, दोहराने वाली संख्या और न दोहराने वाली संख्या, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो शांत तो हो गया कि वो बढ़ता नहीं। अशांत में क्या होता है कि दोहराया जाएगा। पहले हम आपको बताएंगे दोहराने वाली और फिर इसके बाद बताएंगे ना दोहराने वाली। देखो, हम इसको ना दोहराने वाली अभी बाद में बताएंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए पूरा ना। अब दोहराने वाली संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? आप लोग जैसे जानते हैं, बार जानते हैं, बार जो अंक के ऊपर ऐसे लगा होता है, जिसमें बार लगा होता है, जिसे 0.5 बार। पहले ध्यान से समझना, अभी ना दोहराने वाली हम आपको बताएंगे। जो जो छूट रहा है सब अभी आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो, बार का मतलब हमारा क्या होता था? बार का मतलब होता है कि 0.555 ये जाएगा दूर तक, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है, क्योंकि ये दोहरा रही है बार बार, 5 5 5 5। मान लो 0.56, इस पर बार लगा दो, अभी क्या होगा? ये हो जाएगा 0.565656 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये है दोहराने वाली संख्या। अब एक चीज आप लोग और जानते हैं। अच्छा, जब ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखो, अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये हुआ और 0.56, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.9, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5.6/99। ये आपको हम एक क्लास पढ़ाए थे पहले, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहां से जब ये बटे में आ गया तो हमारा एक नया दूसरा रूप आ गया, एक दूसरी टाइप की संख्या आ गई, जिसको हम कहते हैं परमीय संख्या। अब यहां से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है हमारा परमीय संख्या। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहां से हमारा क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है हमारा परमीय संख्या। अब यहां से जब ये बटे में आ गया तो अब शुरू क्या हो जाएगा? परमीय संख्या। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारा परमीय संख्या क्या होता है? हमारी परमीय संख्या वो संख्याएं होती हैं देखो, जिन संख्याओं को P/Q
के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो और एक चीज और होना चाहिए, क्यू डज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। परमीय संख्या अगर p बाई क्यू के रूप में आ जाता है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे 3/4 ये एक परमीय संख्या है, 3 क्या है, ये भी एक परमीय संख्या है क्योंकि हम बटे 1 कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ क्या है, 22/7 ये क्या है, एक परमीय संख्या है। ये क्या है, एक परमीय संख्या है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमारा टॉपिक आ जाता है ना दोहराने वाली संख्या। ना दोहराने वाली संख्या, ना दोहराने वाली संख्याएं। ना देखो इसको, ना दोहराने वाली संख्याएं वही संख्याएं, देखो ना दोहराने वाली संख्याएं, देखो जैसे 0.5346 डॉट 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 डॉट, इसमें क्या है 5, उसमें क्या था, दोहरा रहा था 555565656, और इसमें क्या है, दोहरा नहीं रहा है। जैसे वो ले लो 23469 दोहरा रहा है, कोई चीज दोहरा नहीं रहा है, तो ना दोहराने वाली संख्या। अब यहां से क्या शुरू हो जाता है, यहां से हमारा क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। दोहराने वाले में क्या आया था, परिमेय संख्या। ना दोहराने वाले में क्या आ गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको नोट कर लो पहले आप लोग। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो इसमें परमीय संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम √3 लेते हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 ये होती है, डॉट डॉट। और इसके बाद हमारी और भी संख्याएं होती हैं, 2 होती है, इसका भी 1.141 कुछ ऐसे होता है। फिर इसके बाद √7 का होता है। फिर लेकिन अब यहां पर आ जाइए, पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में हम क्या लिखे थे, 22/7। क्या लिखे थे, 22/7। लेकिन 22/7 तो वहां पर है p बाई क्यू के रूप में, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। 3.14 कुछ करके यहां पर होती है, 2679 ऐसे करके, क्योंकि ये दोहरा नहीं रही है, यहां पर ये दोहरा नहीं रही है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो परमीय संख्या में 22/7 हमने लिखा क्योंकि वो p बाई क्यू के रूप में था, लेकिन यहां पर अब सोचोगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो यहां पर क्यों अपरिमेय लिख दिए। अपरिमेय में ये पर अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं है, कि मतलब कि वही दोहराएगा, दोहरा नहीं रहा, सब पूरा बदल के आ रहा है अंक। ये होगा, इसको भी नोट कर लो।
वैल्यू है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब आ जाओ नंबर 2, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को प्राइम, क्या बोलते हैं? को प्राइम। सह अभाज्य, सह अभाज्य, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। लिख दो संख्या, इसको लिखो को प्राइम, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, उनका अगर हम HCF निकालेंगे तो उसका मान एक मतलब मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, उनका HCF 1 आई। मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। अब सहअभाज्य कह रहा है ना, कह रहा है कि 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 आई, ऐसा बना लो, लिख लो 2 संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 आई, जिनका HCF 1 आई उन्हें सहअभाज्य कहेंगे। जिनका HCF सहअभाज्य आए। अब इसके बाद जब हमारा HCF 1 आ रहा है तो उसमें कॉमन आएगा? नहीं आएगा। लिख दो जिसमें कॉमन न आए। ध्यान से समझोगे सब आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो जैसे 3 ले लो, 5 ले लो, इसमें कॉमन क्या बनेगा? एक ही तो बनेगा। मान लो जैसे 17 ले लो और 19 ले लो, इनका HCF निकालोगे, कुछ कॉमन होगा? कुछ नहीं कॉमन होगा। तो हमारा क्या HCF आएगा? इनका एक ही तो आएगा, एक ही तो, वही जो भी है, बस यही हमारा सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखो मित्रों, नंबर सिस्टम है, हमने आपको एकदम पूरा 0 लेवल से बताया है। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि दिक्कत होती है। आप लोग वीडियो देखिए, आपको एकदम 0 से मैं बताया हूँ कि कोई दिक्कत ना आए। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत पार्ट है, पार्ट पे पार्ट है, तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। इसी वजह से हमने सोचा कि ये नंबर सिस्टम से नंबर अच्छे आते हैं। जिसको नंबर सिस्टम अच्छे से आता है तो ये समझ लीजिए मैथ का बहुत अच्छा नंबर रहता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ये पता होना आपको जरूरी है, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो ये सब चीज़ शांत अशांत, दोहराने वाले ना दोहराने वाले, ये सब चीज़ हमने क्यों थोड़ा सोच के पढ़ाया, क्योंकि सोच के इसलिए सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा परिभाषा लिखना होता है। क्या होता है? सब में थोड़ा परिभाषा लिखना होता है, तो पहले थोड़ा हम परिभाषा इसको सोचना पड़ता है तब लिखिए। तो इसी वजह से पहले थोड़ा
स्लो चले, इसके बाद थोड़ा तेज तेज चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ये ध्यान जरूर देना है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इनको सबको आप एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ये बेस है नंबर सिस्टम का, ये बेस है। इसमें क्या है, इसमें परिभाषा जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कैसे बन गया, कैसे हो गया। तो इसी वजह से हमको थोड़ा सोच के बताना पड़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिए और अपने मित्रों के पास भी भेजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप लोग। और नेक्स्ट में हम आपको और अच्छे से बताते हैं और अच्छे से क्वेश्चन भी कराते हैं और पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। अभी नंबर सिस्टम के बहुत नियम हैं, अभी हम आपको और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। किसी भी क्लास में हो, किसी भी कंपटीशन में हो, आपके लिए नंबर सिस्टम तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।